Welcome you all on the live platform, the biggest live platform, Unacademy here. Today we are going to learn the adjective and its forms of adjectives and the formation of adjective. Just I want to give my introduction you. Myself Professor Sambhaji Sanap. I am going to teach you adjective in Marathi, Hindi and English language. Okay, listen carefully. There are three forms of adjective. The number one base form, comparative and superlative. Okay, let's begin the lecture. Degree of adjective, what is called comparative degree of adjective, all the information we are going to learn in the chapter. So see here students, it's very important chapter to learn about the adjective, and adjective is the most important for learning the grammar. No, whenever we are just describe something else, then that word is called adjective, you know it very well. But now just I'm telling to you what just types of adjectives or form of adjectives, or which form. It means that the base form, comparative form or degree form is superlative form. This type of adjective we are going to learn. The first of all, that is the positive degree, it may base form. So see here students, किसे कहते हैं base form? This is a CBSE, ICSE or any English medium students can watch this video till end, or any MPSC level exam can also, it is most important for that also. See here, the adjective in the it's a simplest form, it is said as, and there is no comparison involved. किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होता, उसे अपन कहते हैं एडजेक्टिव का बेस फॉर्म, यानी पहला फॉर्म जो अपन एडजेक्टिव वन कहा जाता है उसको, और उसे ही कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है. उसमें कोई एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है स्मार्ट चाइल्ड. जैसे कि चाइल्ड कैसा है, स्मार्ट है. इधर एंग्री फादर, तो कैसा है, ये एंग्री है. ये जो भी एडजेक्टिव यूज किए, ये फादर के लिए एडजेक्टिव यूज किया. इधर फादर के लिए क्या किया, एंग्री. चाइल्ड के लिए क्या किया, स्मार्ट. तो आगे देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव होता है व्हेन टू पीपल और थिंग्स, और क्या होता है देखेंगे, दो चीजों के, और दो कौन सी भी दो चीजें हैं, दो नाम है, कौन से भी दो टू नाउन्स आर देयर, देन the comparison take between the both, take place between both. How it is take place, it is telling to someone else, or compare the both two friends or two brother or sister brother, mother father. This comparison occur there, any two labor, so two things, suppose pen, notebook, whatever be there, ये दो चीजों में क्या होता है, उसका कंपैरिजन होता है. Dogs are supposed to be smarter than any मेनी अदर एनिमल्स. बाकी एनिमल के साथ जिसका कंपैरिजन किया है वो डॉग का है, लेकिन ये दो चीजों के बीच में होता है. यानी कैसे होता है, ये एक वर्ग होता है, वर्ग को एक जो नाउन होता है उसको क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, यानी कि उसकी तुलना की जाती है. विच ऑफ दिस पेन्स इज बेटर. अभी बहुत सारे पेन है, उसमें से कौन सा पेन बेटर है, ये इसमें बताया जाता है. तो एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको कि जब भी ऐसा कंपैरिजन होता है, तब भी ग्रामर पॉइंट देखिए, द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ मोस्ट एडजेक्टिव. इधर देखेंगे, मोस्ट एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड बाय एडिंग द सफिक्स er एंड est रिस्पेक्टिवली. अभी इनको जो है ना, यहाँ पे जो er लगा है ना सफिक्स में, सफिक्स कहते हैं जो आखिरी में लगता है इंग्लिश में एनी वर्ड को, एनी एडजेक्टिव को, तो उसे क्या कहेंगे अपन, सफिक्स कहेंगे. तो सफिक्स से बहुत सारे नाउन बनते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं, एडवर्ब बनते हैं, लेकिन अपन सीख रहे हैं अभी, जो देख रहे हैं वो क्या है, जो अपन जान रहे हो सीख रहे क्या है, कि फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स वी आर लर्निंग. हियर द नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री. व्हाट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री? इट इज वेरी सिंपल टॉपिक, दैट सुपरलेटिव डिग्री व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पीपल और थिंग्स. एक से ज्यादा अपन क्या करते हैं, थिंग्स कंपेयर करते हैं, उससे कहते हैं superlative degree. The superlative means the highest degree of quality that we are talking about. तीन चीजें हैं, तीन में से अगर कौन सा अच्छा है ये बोलना है. जैसे कि कोई अच्छी चीज है और वो बहुत ही स्वीट है, तो अपन बोलेंगे स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, यानी कि सबसे अच्छी. और तीन इंसान है और हमें बोलना है कि इसमें कौन सा बेस्ट है, तो सबसे अच्छा कौन है, तो अपन बोलेंगे जस्ट गुड, बेटर, बेस्ट. यानी कि बेस्ट जो क्वालिटी होती है ना, सबसे अच्छी वाली होती है, और बुरा में बोले जाए तो सबसे बुरी भी, यानी कि उसे कहते हैं अपन एडजेक्टिव नंबर थर्ड, यानी सुपरलेटिव डिग्री. दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री. इट्स जस्ट हाईएस्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव और पर्टिकुलर नाउन.
So it is that see here some examples are given. चारू इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. अभी जो गर्ल के बारे में बताया गया है, क्लास में बहुत सारे गर्ल्स हैं, लेकिन इसमें से टॉलेस्ट कौन है? चारू है, सबसे टॉलेस्ट है. और चारू का जो भी कंपैरिजन नहीं किया है, सबसे हाई है और सबसे ऊंची लड़की उसमें बताया गया है. बेस्ट गर्ल आई हैव रिसीव्ड, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट आई हैव रिसीव्ड. देखो ये अभी तक का मेरा बहुत अच्छा गिफ्ट है, ये इसमें बताया गया है. तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे है हम सीखते रहेंगे. कैन यू शो मी योर बिगेस्ट रूम? तुम्हारी सबसे बड़ी रूम कौन सी है, दिखा सकते हैं? तो यहाँ पे अपन योर बिगेस्ट रूम यहाँ पे यूज कर दिया है. कैन यू शो मी योर द बिगेस्ट? यहाँ पे क्या चाहिए? द चाहिए, यहाँ पे यूज नहीं किया. लेकिन उसमें भी रूल होता है, अगर उसके पहले अपन योर यूज करते तो द की जरूरत नहीं होती. ये रूल तुमने देखा होगा, नहीं देखूंगा तो मेरे मराठी में हिंदी में दोनों में भी बताया मैंने. फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे आप. सीबीएसई आईसीएसई स्कूल स्टूडेंट्स और एनी एमपीएससी एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिस टॉपिक और दिस वीडियो इज यूजफुल टू अस. सी हियर फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री. अपन ये देखेंगे, अभी जानेंगे कि फॉर्मेशन कैसा होता है. फॉर्मेशन ऑफ the comparative and the superlative degree. See here, most adjective form they are comparative and superlative by adding er and est. अभी ऐसे कौन से वर्ड है जो उसको क्या लगता है? er. चलो तो जानते हैं कि इसमें क्या होता है. पॉजिटिव, कंपैरेटिव और इधर है सुपरलेटिव. ये 3 डिग्री के नाम. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट. ये क्या बताते हैं हमें? एडजेक्टिव जो भी फॉर्म है ना, यहाँ पे ईयर लगाए, यहाँ पे ईएसटी. जैसे कि बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, यानी कि सफिक्स है काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट. चलो तो और एक दूसरा रूल देखते हैं इसके बारे में. दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है यहाँ पे दिया वाला, व्हेन एन एडजेक्टिव एंड्स इन ई. अगर कोई एडजेक्टिव एंड्स होता है ई से तो उसको सिर्फ आर लगता है एंड एसटी लगता है. किसमें? जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में. जैसे कि ब्रेव ई से एंड हुआ, यहाँ पे ई से एंड है, यहाँ पे एंडिंग ई से है, तो यहाँ पे क्या होगा? ई आर, ई आर है ना. यहाँ पे क्या होगा? इधर ई आर. इधर क्या होगा? जो मैंने बताया एस टी, एस टी, एस टी यहाँ पे लगेगा. तो नाम कैसे बनेंगे? ये एडजेक्टिव पढ़ेंगे कैसे अपन? ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. इधर वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट. Either wise, wiser, wisest. Like this we have to just read this all adjective. This is the second rule of the formation of adjective. Next rule we have to just see here. When the adjective ends in y, y से अगर end होता है adjective तो consonant before it, then the y changes into I. अगर y के पहले consonant रहा तो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन रहा तो y का जो भी चेंज है वो I में हो जाएगा और आखिरी में er और est जैसे रूल मैंने आपको बताया उस रूल से उसको लग जाएगा. तो नेक्स्ट रूल देखते हैं. अभी जो रूल अपन देखा उसके कुछ एग्जांपल है. जैसे कि यहाँ पे y से एंडिंग है, y से एंडिंग है तो यहाँ पे अपन ने y की जगह क्या लिया? I और er और est लगा दिया. यहाँ पे भी y की जगह I लिया और यहाँ पे er और est लगा दिया. तो इजी का क्या हुआ? इजियर, इजीएस्ट. हेवी, हेवियर, हेवीएस्ट. लाइक दिस. When the adjective ends in a consonant with a short vowel sound before it, the last consonant doubles and er, est added. अभी देखो, अगर adjective end consonant से end होता है in a consonant with a short vowel, अगर छोटा कम वॉवेल रहता है उसका, जैसे कि हॉट, अपन ट जो उच्चार करते हैं ना, ज्यादा अ नहीं बोलते उसको, ट नहीं बोलते तो हॉट बोलते. जैसे कि थिन यानी कि न नहीं बोलते, न. जैसे कि फैट ऐसा नहीं बोलते. सैड ड अ नहीं आता उसके आगे, यानी कि स्वर जो है वॉवेल्स है वो प्रोनाउंसिएशन उसका होता नहीं. ऐसे वर्ड के लिए, ऐसे एडजेक्टिव के लिए क्या होता है, जबकि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है, जबकि ये फॉर्मेशन होता है, उसका फॉर्मेशन होता है, तो हॉट को हॉटर जो टी है आखिरी का वो डबल हो जाएगा और इधर का भी टी डबल हो जाएगा. और जो रूल है
ER और EST लगाने का वो वहां पे लग जाएगा। जैसे कि थिन, थिनर, थिनेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट। ठीक है कि नहीं? अभी ये हो गया ER और EST का। अभी मैं आपको बताने वाला हूं, अगर कोई वर्ड ऐसा है उसके पहले कभी कभी मोर, मोस्ट लगता है, तो कौन से वर्ड को लगता है, इजीली हम कैसे जानेंगे उसको, वो देखेंगे अपन। चलो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो वीडियो देखते रहेंगे आप, आपको मैं नॉलेज देते रहूंगा, लेकिन जो भी आपकी इच्छा है नीचे भी रहे या नाउ एडजेक्टिव में सिलेबल होते हैं। मेनी टू सिलेबल एडजेक्टिव दैट डू नॉट एंड इन वाई and all adjective with more than two syllables make the comparative and superlative by adding more before it। syllable क्या होता है मालूम है क्या? syllable लेने की मतलब है पढ़ते समय दो बार वोवेल का प्रोनाउंसिएशन होना। एक बार हुआ तो वन सिलेबल, एक से ज्यादा हुआ तो जितनी बार होता है उतना सिलेबल। यानी कि प्र, पर, जैसे कि प्रो, इधर एक वोवेल मैंने उच्चारण किया और इधर एक किया, यानी कि कितनी बार वोवेल का जो भी प्रोनाउंसिएशन है, जो भी उसका उनका जो भी उच्चार निकालते हैं, पढ़ते हैं, उनको कितने बार हुआ? दो बार हुआ। इसका मतलब इसमें दो सिलेबल है। ब्यू, 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 यहां पे एक हुआ, एयू का एक सिलेबल। टी, फुल, यहां पे एक सिलेबल, और यहां पे टी का एक सिलेबल। आई यहां पे एक, एयू का यहां पे, ये तीनों मिलके एक सिलेबल हुआ, यहां पे एक हुआ और यहां पे एक हुआ। यानी कि ब्यूटीफुल वर्ड में पूरे कितने सिलेबल मिले? तीन सिलेबल। तो एक से ज्यादा अगर सिलेबल रहा सेंटेंस यानी वर्ड में, एडजेक्टिव में, तो उस एडजेक्टिव को हम लगाते हैं कंपैरेटिव में मोर। कंपैरेटिव में क्या लगाते हैं? मोर, और सुपरलेटिव में लगाते हैं मोस्ट। है कि नहीं? मोर का जो भी है और मोस्ट अपन लगाते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन क्या बोलेंगे अपन? मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। कंपैरिजन, इरेगुलर कंपैरिजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी कि कौन से रूल लेके वो होता नहीं है। तो कैसा होता है वो जानेंगे अपन। चलो, कौन से ही रूल उनको लागू होते नहीं है, उनके जो भी कंपैरिजन है वो बिल्कुल हाँ रूल के हिसाब से ही कायम वैसे ही रहते हैं। इरेगुलर कंपैरिजन देखते हैं। चलो, सर्टेन एडजेक्टिव डू नॉट फॉर्म देयर कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स इन एनी ऑफ द अबव वेज। जो ऊपर दिए गए मैंने रूल अभी पढ़ाए थे आपको, उसके जैसे कुछ भी नहीं होता। इनके कुछ इरेगुलर से होते हैं, द पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। देखिए, गुड का क्या हुआ? बेटर, बेस्ट। मच का मोर, मोस्ट। लिटिल, लेस, लिस्ट। बैड का क्या हुआ? ओर्स, ओस्ट। ओल्ड का क्या हुआ? ओल्डर नहीं तो एल्डर, ओल्डेस्ट नहीं तो एल्डेस्ट। मैंने उसी दिन एक बार बताया था आपको, ओल्ड के ओल्डर और एल्डर ये दोनों भी कंपैरेटिव फॉर्म है, इधर एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट है, ठीक है नहीं? और इनके बारे में मैंने बताया था एल्डर कब यूज करने का और ओल्डर कब यूज करने का। खून का रिश्ता रहा, अगर रिलेशन रहा, आपसे बड़ा है, ये तब एल्डर यूज करिए। और ओल्डेस्ट कब यूज करेंगे? अपने सालों से, यानी कि तुम्हारे जो भी ये एज है, एज से कोई बड़ा है, और तब तुम क्या लगाएंगे? ओल्डर लगाएंगे। चलो आगे देखते हैं। फार, फार्दर एंड फर्दर, फारदेस्ट एंड फर्देस्ट। फार मतलब क्या है? लंबा, सबसे दूरी, है ना? चलो, ये हो गए इरेगुलर कंपैरिजन। और कुछ रूल अपन देखेंगे और कुछ एक्सरसाइज भी छुड़ाएंगे। देखिए, आगे का जो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं वो रूल ये है, सम एडजेक्टिव हैव टू फॉर्म्स इन देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। दे हैव डिफरेंट यूजेस इन ईच फॉर्म। ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट। अभी इनका देखते हैं। एल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज टू टॉक ऑफ पीपल, नॉट एनिमल्स। ये दोनों भी किन के लिए यूज किए जाते हैं? पीपल के लिए। थिंग्स एंड एग्जीक्यूटिवली, जस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर मेंबर्स ऑफ फैमिली, वी कैन नॉट से एल्डर देन। I would like to thanks to all my dear students and all competitors here. So today
अपन ने आज ये सीखा, अच्छी बात है। सब जन ऐसे आते रहिए, देखते रहिए। अनअकैडमी का ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया का। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।